भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा। यह कथा उस पवित्र मास की है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। सोचिए भक्तों, जब स्वयं भगवान किसी मास को अपना स्वरूप कहें तो उसका महत्व क्या होगा। ये महीना सिर्फ दिन तिथियों का नाम नहीं है, ये तो वह काल है जब धरती पर देवत्व उतरता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थिर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे खेत, बीच में एक प्राचीन पीपल का पेड़ और उस पेड़ के पास एक पुराना मंदिर। गांव के लोग दिन भर मेहनत करते, लेकिन शाम को वही मंदिर उनका ठिकाना होता। वहीं पर एक दीप जलता था, वही उनका विश्वास था, वही आशा थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था माधव। गरीबी जैसे उसकी किस्मत का दूसरा नाम थी। उसके पिता किसान थे जो मेहनत करते करते इस संसार से चले गए। घर में बस मां थी और टूटी हुई छप्पर की झोंपड़ी। पर भक्तों, उस घर में कुछ ऐसा था जो किसी महल में भी नहीं था, श्रद्धा। माधव रोज भोर में उठता, नदी किनारे जाता, दोनों हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, आज का दिन भी आपका दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि अभी भी आप मुझसे नाराज नहीं हैं। वो एक लोटा जल लेता, पीपल के पेड़ की जड़ में डालता और मन ही मन नाम जप करता। गांव वाले कहते, यह लड़का भले ही भूखा रहे पर भगवान से बात करता है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे भगवान गरीबों की नहीं सुनते। पर भक्तों, माधव मुस्कुराकर कह देता, भगवान गरीबों से दूर नहीं है, बस अमीरों की आवाज में खो जाते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में पंडित जी ने घोषणा की, कल से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है। जो भक्त इस मास में सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु का नाम लेता है और दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। लोगों ने सुना, सिर हिलाया और चले गए। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर माधव के मन में यह वचन बिजली की तरह उतर गया। वह सोचने लगा, अगर यह महीना स्वयं भगवान का स्वरूप है तो मुझे इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। घर में तेल नहीं था, बत्ती नहीं थी, फिर भी उसने निश्चय किया कि दीप जलाएगा। वह नीम के बीजों को कूटा, उनसे तेल निकाला, पुरानी चादर के किनारे से बत्ती बनाई और मिट्टी से खुद एक छोटा दिया गढ़ा। शाम होते ही वो मंदिर के सामने गया। वहां कोई नहीं था, बस हवा में मिट्टी की महक थी और ऊपर आसमान में ढलता सूरज। उसने दिया रखा, उसमें तेल डाला, बत्ती लगाई और जलाते समय आंखें बंद करके बोला, हे माधव, आप श्री कृष्ण हैं, मैं आपका नाम रखे हुए हूं। अगर आप इस दीप में वास करते हैं तो मेरी झोंपड़ी में भी उजाला कर दीजिए। दीप जल उठा। लौ छोटी थी पर स्थिर थी। मिट्टी का दिया जैसे आकाश से संवाद कर रहा हो। घर लौटकर उसने दीप मां के सामने रखा। मां ने पूछा, बेटा ये दीप क्यों जलाया? माधव बोला, मां, ये दीप भगवान के लिए नहीं, अपने डर के लिए है। जब ये जलता है तो मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। मां की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा जब मन में भगवान का दीप जलता है तो बाहरी अंधकार कुछ नहीं कर सकता। भक्तों, उसी रात हवा तेज चली, दीपक की लौ कांपने लगी। माधव उठा, हाथों से हवा रोकी, अंगोछा फैलाकर उसे बचाया। वो बोला, हे प्रभु, जब तक सांस है यह दीप नहीं बुझने दूंगा। लौ शांत हो गई। भक्तों, भगवान उसी पल मुस्कुराए होंगे, क्योंकि जिसने दीप में विश्वास जोड़ दिया उसने ईश्वर को पा लिया। अगले दिन सुबह वह मंदिर गया। देखा पंडित जी अकेले बैठे हैं। उनसे कहा, पंडित जी, अगर कोई गरीब रोज दीप जलाए तो क्या भगवान सुनते हैं? पंडित ने कहा, भगवान गरीबी नहीं देखते बेटा, भाव देखते हैं। तेल कम हो तो आस्था बढ़ा दो। माधव ने सिर झुका लिया। वह जान गया कि असली तेल हृदय का होता है, मिट्टी के दिए का नहीं। संध्या हुई, माधव ने फिर दीप जलाया। इस बार उसकी लौ पहले से तेज थी। घर के भीतर एक अजीब सी खुशबू फैल गई, तुलसी, मिट्टी और किसी अदृश्य उपस्थिति की। मां बोली, बेटा लगता है भगवान हमारे घर आ गए हैं।
माधव ने मुस्कुराकर कहा, मां शायद वो कभी गए ही नहीं थे। दिन बीतते गए। गांव में लोग कहते, माधव का दीप कभी नहीं बुझता। कईयों ने कहा ये तो कोई तंत्र है, पर पंडित बोले नहीं, यह मार्गशीर्ष का चमत्कार है। जहां भक्ति सच्ची हो वहां लौ स्थिर रहती है। भक्तों, 7वें दिन जब वह दीप जला रहा था तभी आकाश में बादल छा गए। गरज के साथ बारिश शुरू हुई, छत टपकने लगी। पर माधव ने दीप को मिट्टी के पात्र में रखा और कहा, हे प्रभु, तूफान को मुझसे बड़ा मत होने देना। उसने दिए को अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। पानी गिरता रहा, बिजली चमकती रही, पर दिया नहीं बुझा। भक्तों, उस क्षण आकाश से आवाज आई, माधव, तेरी भक्ति हमारी परीक्षा थी और तूने उत्तीर्ण कर ली। माधव ने देखा दीवार पर हल्की नीली ज्योति फैल गई थी। वह कांप गया। वो जान गया कि यह कोई साधारण मास नहीं, ये वह मास है जहां ईश्वर स्वयं दीप बनकर उतरते हैं। रात गहराई तो हवा में एक अजनबी कदमों की आहट हुई। दरवाजे पर कोई था। माधव ने पूछा, कौन? आवाज आई, एक भूखा यात्री। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, भीगी दाढ़ी, लेकिन आंखों में करुणा का सागर। माधव ने उसे भीतर बुलाया, रोटी दी और कहा, बाबा, आज मार्गशीर्ष का 8वां दिन है। आप आ गए तो समझूंगा कि भगवान ने मेरी कथा सुन ली। भिखारी मुस्कुराया, बेटा, भगवान खुद नहीं आते, कभी भूख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी अजनबी के रूप में आते हैं। अगर तू पहचान लेता है तो वही दर्शन बन जाता है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तो क्या आप वही हैं? भिखारी बोला, मैं वही हूं जो हर दीप की लौ में जलता है। ये कहकर वो मुस्कुराया और रात के अंधकार में विलीन हो गया। भक्तों, माधव स्तब्ध रह गया। घर में दीप जल रहा था और उसकी लौ अब पहले से 100 गुना तेज थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे महसूस हुआ भगवान अब केवल मंदिर में नहीं, उसके भीतर बस गए हैं। रात के उस सन्नाटे में उसने पहली बार गाया, दीपक तू मेरे मन का, जलता रह दिन रात, तेरी लौ में देखूं मैं अपने प्रभु के साथ। भक्तों, उसी क्षण मार्गशीर्ष मास का पहला चमत्कार घटा। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो देखा कि जहां तूफान से सबके घर टूटे थे, माधव की झोंपड़ी वैसी ही खड़ी थी। पीपल का पेड़ झुका हुआ था, पर दीपक की लौ अब भी जल रही थी। सबने कहा, यह असंभव है। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए, ये असंभव नहीं, ये मार्गशीर्ष की भक्ति है। जो दीप विश्वास से जलता है वो आंधी में नहीं, कृपा में डोलता है। भक्तों, यही थी वह शुरुआत जहां एक गरीब किसान का बेटा अपनी आस्था से देवत्व को अपने घर ले आया। दीप छोटा था पर भक्ति असीम थी, और ईश्वर वही ढूंढते हैं जहां मिट्टी में विश्वास हो और उस विश्वास में एक दीपक जलता हो। उस रात जब भिखारी चला गया, माधव देर तक दरवाजे पर बैठा रहा। हवा में अब भय नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें नम थीं, पर भीतर एक ताकत जाग चुकी थी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रखे हुए है। दिए की लौ स्थिर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी योगी की सांस। वह देर तक उसे देखता रहा और फिर पहली बार बिना डरे सो गया। सुबह जब सूरज उगा तो गांव के मंदिर की घंटी नहीं बजी। पुजारी बीमार पड़ गए थे। लोग मंदिर के दरवाजे पर जमा हुए, लेकिन भीतर कोई पूजा करने वाला नहीं था। तब माधव आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ जोड़े, भीतर गया और वही मिट्टी का दीप मंदिर के गर्भगृह में रख दिया। उसके होठों पर एक ही शब्द था, गोविंद। घंटा अपने आप बज उठा। भीड़ शांत हो गई। सबने देखा मंदिर की मूर्ति के चरणों पर चंदन अपने आप फैल गया था। लोग बोले, ये कैसे हुआ? पंडित जी ने कहा, यह वही दीप है जो मार्गशीर्ष की रातों में बिना बुझा जलता रहा है। धीरे धीरे गांव में ये चर्चा फैल गई
कि माधव का दीप चमत्कारी है। कोई बीमार हो तो दीप के आगे प्रार्थना करता, कोई झगड़ा सुलझाने आता, कोई आशीर्वाद मांगने। माधव सबको बस इतना कहता, यह दीप मेरा नहीं, ये उस भिखारी का है जो भगवान का दूत बनकर आया था। दिन बीतते गए, लेकिन भक्तों, जहां भक्ति का दीप जलता है वहां ईर्ष्या की हवा भी चलती है। गांव का साहूकार जो पहले माधव की झोंपड़ी देखकर हंसता था, अब ईर्ष्या से जलने लगा। वो कहता, ये सब दिखावा है, मिट्टी के दिए में कौन सी शक्ति होगी। उसके जैसे लोग कभी मानते नहीं, क्योंकि वे खुद कभी झुकते नहीं। एक रात साहूकार ने अपने नौकर रामदेव से कहा, जा देख इस माधव के दिए में क्या डालता है, अगर कोई चालाकी है तो पकड़ लाना। रामदेव अंधेरे में चुपके से माधव के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, भीतर दीप जल रहा था। माधव ध्यान में बैठा था। रामदेव ने सोचा, बस अभी पता चल जाएगा कि यह कैसा खेल है। चुपचाप पास गया, लेकिन जैसे ही दिए को छुआ उसकी उंगली जल गई। वह चीख उठा और उसी क्षण पूरा घर प्रकाश से भर गया। माधव ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, जिस दीप को छूने की योग्यता भाव से मिलती है उसे छल से नहीं पाया जा सकता। रामदेव भाग गया। उसने साहूकार से कहा, मालिक, उस दीप में कुछ दिव्यता है, छूते ही जलन होती है, जैसे आग नहीं तपस्या हो। साहूकार हंसा, तू डर गया, सब नाटक है। उसने ठान लिया कि अब वह खुद देखेगा। अगली सुबह जब माधव खेत से लौटा तो देखा कि उसकी झोंपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है और दीप गायब है। वह कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर मुस्कुराया, बोला, अगर किसी ने भगवान का दीप चुरा लिया है तो इसका मतलब है भगवान खुद उसके घर गए हैं। साहूकार ने दीप अपने घर के भीतर रखा। लेकिन भक्तों, जब तक किसी वस्तु को भाव से रखा जाए तभी वह शुभ होती है। लालच से रखी चीज हमेशा शाप बन जाती है। रात हुई तो साहूकार के घर अंधेरा छा गया। तेल खत्म नहीं हुआ था, फिर भी दीप की लौ बुझ गई। बच्चे रोने लगे। पत्नी चिल्लाई, ये कैसा दीप है जो घर में भय ला रहा है। तभी दीवार से एक धीमी आवाज आई, यह दीप आस्था का है, व्यापार का नहीं। और वह दीप अपने आप हवा में उठकर बाहर चला गया। भक्तों, जो चीज ईश्वर की होती है वह मनुष्य की नहीं बन सकती। सुबह सबने देखा वही दीप फिर माधव के घर के आंगन में जल रहा था। मिट्टी की दीवार पर गीले निशान थे, मानो रात भर वहां कोई लौ घूमती रही हो। गांव के बूढ़े बोले, साहूकार ने भगवान की वस्तु चुराई, इसलिए अब उसका अहंकार जलेगा। साहूकार का जीवन बिखरने लगा। उसकी व्यापारिक गाड़ियां लुट गईं, बेटा बीमार पड़ गया और घर में हर रात किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। वह समझ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति की शक्ति नहीं थी। एक शाम वह खुद माधव के घर गया। दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे दीप की परीक्षा ली थी। माधव ने शांत स्वर में कहा, परीक्षा नहीं, प्रभु की लीला थी। भगवान जब किसी को नीचा दिखाते हैं तो इसलिए नहीं कि वो गिर जाए, बल्कि इसलिए कि वो झुकना सीख जाए। साहूकार ने दीप के सामने माथा टेका और बोला, अब मैं जान गया कि मार्गशीर्ष मास क्या है। यह महीना सिर्फ पूजा का नहीं, परिवर्तन का है। उस दिन से उसने लोगों का कर्ज माफ कर दिया, भूखों को अनाज देना शुरू किया। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि अमीरी का घमंड भक्ति के आगे झुक गया। लेकिन भक्तों, भगवान की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। एक नई परीक्षा शुरू हुई। माधव की मां की स्मृति धीरे धीरे लौट आई। रात में वो महसूस करता कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, बेटा दीप बुझने मत देना। वो समझ गया कि ये सिर्फ मां की नहीं, भगवान की आवाज है। एक दिन नदी का जल बहुत बढ़ गया। गांव में बाढ़ आने की आशंका थी। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। पंडित जी बोले, अब कोई उपाय नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। माधव बोला, नहीं, जब तक दीप जल रहा है कोई अनर्थ नहीं होगा। वो मंदिर पहुंचा और वहां जलता दीप अपने हाथ में लेकर बोला, हे माधव, हे श्री कृष्ण, अगर इस मास में आपकी महिमा सत्य है तो इस गांव को बचाइए। भक्तों, जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज हवा चली। दीप की लौ बड़ी हुई, फिर नीली हो गई। बादल थम गए, हवा रुक गई, नदी का जल पीछे हट गया। लोगों ने देखा नदी किनारे की रेत पर भगवान के चरणों जैसे निशान उभर आए हैं।
माधव घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोला, प्रभु अब मुझे समझ आ गया कि आप दूर नहीं हैं, आप हर उस दीप में हैं जो सच्चे भाव से जलता है। भक्तों, उस दिन के बाद उस गांव में कोई भूखा नहीं सोया। साहूकार सेवा करने लगा, रामदेव भिक्षा बांटने लगा और माधव की झोंपड़ी मंदिर बन गई। हर साल मार्गशीर्ष मास के पहले दिन लोग वहां आकर दीप जलाते और कहते, हे माधव, तेरी भक्ति ने हमें भगवान दिखा दिए। धीरे धीरे वह गांव प्रकाश धाम कहलाने लगा। हर घर के आंगन में मिट्टी का एक दिया जलता, जिसकी लौ में श्रद्धा, दया और क्षमा का उजाला होता। और जब भी किसी घर का दीप झिलमिलाने लगता, लोग कहते, कहीं ना कहीं किसी का विश्वास डगमगा रहा है, चलो उसे संभालें। भक्तों, यही मार्गशीर्ष मास की सच्ची लीला है। ईश्वर खुद नहीं आते, वे अवसर बनकर आते हैं, कभी दीप के रूप में, कभी संकट के रूप में, कभी किसी भूखे के रूप में। और जो उन्हें पहचान लेता है वही जीवन का सच्चा साधक बनता है। उस रात जब माधव आखिरी बार दीप जलाने बैठा, उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो यह दीप अब कभी न बुझे। लौ ने एक पल को तेज चमक ली और फिर उसकी छत से उठकर आसमान में खो गई। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो उस स्थान पर सिर्फ तुलसी का पौधा था और उसकी पत्तियों पर एक हल्की नीली आभा थी। लोग बोले, माधव तो प्रभु में लीन हो गया। पंडित जी ने कहा, नहीं, माधव मरा नहीं है, वह हर दीप की लौ में जीवित है। जहां भी कोई श्रद्धा से दीप जलाएगा वहां माधव की भक्ति गूंजेगी। भक्तों, यही मार्गशीर्ष मास की दूसरी परीक्षा का फल है। विश्वास जो अग्नि में भी न जले वही सच्ची भक्ति है। जो दीप संकट में भी टिमटिमाए नहीं, वही मनुष्य को ईश्वर के पास ले जाता है। भक्तों, वह मार्गशीर्ष मास की 12वीं रात थी। आकाश में चंद्रमा अधूरा था, लेकिन उसकी श्वेत आभा गांव की हर छत पर फैल रही थी। माधव अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा मिट्टी के दीपक में तेल डाल रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे जल में कमल खिला हो। उसने अपने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आज ये दीप आपके नाम से नहीं, आपके रूप में जलाऊंगा। उसने दीपक जलाया। लौ जली तो हवा में मीठी गंध फैल गई, जैसे किसी ने कपूर और चंदन मिला दिया हो। अचानक हवा के साथ तुलसी के पौधे से कुछ पत्तियां गिर पड़ी। माधव ने उन्हें उठाया और दीप के पास रख दिया। उस क्षण उसने देखा लौ हरी और सुनहरी हो गई थी। उसका मन कांप गया। वह बोला, हे माधव, यह क्या लीला है। तभी दीप की लौ हल्की सी लहराई और भीतर से जैसे किसी ने कहा, यह वह समय है जब विश्वास फल देने लगता है। माधव की आंखों में अश्रु भर आए। वह जान गया कि यह संकेत है। उसके घर में जो दिया जल रहा है वही अब ईश्वर का माध्यम है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो भी इस दीप के पास आए, प्रभु उसे अंधकार से मुक्ति देना। भक्तों, अगले ही दिन गांव की एक वृद्धा जिसका नाम था गौरी, माधव के घर आई। उसके बेटे को बुखार कई दिनों से था, दवा बेअसर थी। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, सुना है तेरे दीप से कृपा होती है, मुझे भी वह ज्योति दिखा दे। माधव ने कहा, मैं नहीं दिखाता, यह दीप दिखाता है, बैठ जाओ। गौरी झोंपड़ी के कोने में बैठ गई। माधव ने दीप की लौ को हल्के से हिलाया और फिर अपने हाथों से उस लौ की आभा उसके माथे पर रखी। कुछ पल मौन रहा, फिर उसने कहा, अब जाओ माता, चिंता मत करो। भक्तों, अगले दिन जब वो महिला लौटी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, माधव, मेरा बेटा उठ गया। उसने आंखें खोली और बोला, माँ, कल रात कोई ज्योति मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, माधव का दीप अब बोलने लगा है। गांव के दूर दराज इलाकों से लोग आने लगे। कोई अपनी बीमार पत्नी के लिए, कोई अपने खोए हुए बेटे के लिए, कोई अपने टूटे घर के लिए। माधव हर किसी को बस यही कहता, दीपक के पास बैठो, आंखें बंद करो और नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी काम ये लौ करेगी। भक्तों, धीरे धीरे दीप के सामने बैठते ही लोगों के मन का बोझ हल्का होने लगा। कोई कहता, मेरे भीतर कुछ बदल गया। कोई कहता, मैंने उस लौ में अपने पाप देखे।
कोई कहता वह लौ मुझे देख रही थी, और माधव मुस्कुराता। वह जानता था कि अब वह केवल माधव नहीं रहा, वह उस दिव्य शक्ति का पात्र बन चुका है जो भगवान श्री कृष्ण की आशीष से प्रवाहित हो रही है। एक दिन शाम को जब गांव में तेज आंधी चली, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन माधव अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा रहा। दीप जल रहा था, हवा जोर से बह रही थी और बारिश की बूंदें गिर रही थी। लोग चिल्लाए, दिया बुझा ले माधव, लेकिन उसने कहा यह दीप बुझाने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए जला है। भक्तों, उसी रात जब हवा शांत हुई तो देखा गया वह दीप केवल माधव के घर में नहीं, पूरे गांव में जल रहा था। हर घर के आंगन में एक दीप टिमटिमा रहा था और सबकी लौ एक दिशा में झुक रही थी माधव के घर की ओर। लोग बोले, ये क्या अद्भुत बात है। पंडित जी ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है कि प्रकाश अब एक से अनेक में बंट गया है। भक्तों, चमत्कार का यही अर्थ है। जब एक दीप से 1000 दीप जलते हैं और कोई अपना उजाला कम नहीं करता, यही मार्गशीर्ष मास की महिमा है। जो अपने भीतर का दीप जलाता है वह दूसरों को भी प्रकाश देता है। अब गांव में सुख फैल गया, खेतों में हरियाली लौट आई, बीमार पशु ठीक हो गए, झगड़े मिट गए। हर शाम लोग अपने घरों में दीपक जलाते और कहते, जय माधव गोविंद हरे मुरारी। बच्चों की हंसी, बड़ों की शांति और स्त्रियों के गीतों से गांव गूंजने लगा। माधव अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था, वह अब गांव का दीप बन चुका था। लोग कहते, अगर जीवन में अंधकार हो तो माधव के दीप के पास जाओ, और जब भी कोई निराश होकर आता वह बस यही कहता, तेरा दीप तेरे भीतर है, उसे जला। एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत धनी था लेकिन भीतर से टूट चुका था। बोला, माधव, मैंने सब कुछ खो दिया है, व्यापार खत्म, लोग दूर, नींद गायब, मेरा दीप बुझ गया है। माधव ने कहा, आंखें बंद कर और उस लौ को देख जो अब भी तेरे भीतर टिमटिमा रही है। व्यापारी बोला, कुछ नहीं दिखता। माधव मुस्कुराया, तेरे भीतर धूल है, उसे हटाने का काम यह मार्गशीर्ष मास करेगा। हर सुबह तुलसी के आगे दीप जला और हर रात यह कह, प्रभु मुझे पहचान दो। भक्तों, तीसरे ही दिन व्यापारी बदला बदला दिखा, चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, माधव, अब समझ आया कि दीप बाहर नहीं भीतर जलता है। वो वही व्यक्ति था जिसने कुछ वर्ष बाद पूरे गांव के लिए मंदिर बनवाया। इस तरह माधव की कथा अब लोक कथा बन गई। लोग कहते, जहां दीप जलता है वहां माधव जीवित है। भक्तों, कहते हैं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को लोक में नहीं, लोक के पार तक पहुंचा देते हैं। मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन था। माधव ने पूरे गांव को बुलाया, कहा, आज मैं आखिरी बार यह दीप जलाऊंगा, अब इसे तुम सब जलाना। सबके सामने उसने तुलसी के पास दीप रखा, आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, अब यह ज्योति मेरे नाम से नहीं, इस धरती के हर घर से जुड़ जाए। जहां भी कोई इसे श्रद्धा से जलाए वहां आप स्वयं निवास करें। दीप की लौ ऊंची हुई और नीले रंग की हो गई। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए। सबने देखा वह लौ धीरे धीरे ऊपर उठी और आकाश में विलीन हो गई। माधव वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी देह शांत थी पर चेहरा उज्जवल। लोगों ने पुकारा, माधव माधव, लेकिन वह समाधि में लीन हो चुका था। उस दिन से उस स्थान को दीपधाम कहा जाने लगा। आज भी हर मार्गशीर्ष मास में उस गांव में हजारों दीप जलाए जाते हैं और कहते हैं, यह वही दीप है जिसने अंधकार को परास्त किया, जिसने भूख को भक्ति में बदला, जिसने गरीब को ईश्वर बना दिया। भक्तों, इस कथा का यह भाग हमें यही सिखाता है, जब मनुष्य का दीप आस्था से जलता है तो वह ईश्वर के रास्ते को रोशन कर देता है। जो भीतर की लौ को पहचान लेता है उसे कभी बाहर प्रकाश खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहां भक्ति है वहां चमत्कार अपने आप घटता है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन था। सारे गांव में तुलसी के आगे दीपक जल चुके थे। हर आंगन में प्रकाश था। हर घर से भजन की आवाज आ रही थी। माधव के घर की ओर सबकी आंखें लगी थी। वही घर
जहां से इस पूरे परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। वह छोटा सा मिट्टी का घर अब किसी मंदिर से कम नहीं लगता था। उसकी दीवारों पर दीपों की कतारें थीं, आंगन में फूलों की महक थी और तुलसी के पास वही छोटा दीप जल रहा था जिसकी लौ अब नीली हो चुकी थी। माधव उस दीप के सामने चुपचाप बैठा था। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी आभा थी, जैसे भीतर सूर्य जल रहा हो, पर आंखों में वही विनम्रता, वही करुणा। उसने कहा, हे प्रभु, अब यह दीप मेरा नहीं रहा, ये हर उस हृदय का है जिसने अंधकार में भी विश्वास रखा। भक्तों, उसी क्षण हवा में हल्की गंध फैली, जैसे कहीं कपूर जल रहा हो या किसी ने मंदिर के भीतर गंगा जल छिड़का हो। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। लोग दूर से ही महसूस कर रहे थे कि कुछ दिव्य घटने वाला है। पंडित जी ने कहा, आज मार्गशीर्ष का समापन है। आज की रात में जो दीप बुझे नहीं, वो अगले 12 महीनों तक घर में सुख बनाए रखेगा। माधव ने अपने दीप की ओर देखा। लौ पहले से अलग थी। अब वह ऊपर की ओर सीधी नहीं जा रही थी, बल्कि जैसे किसी आकृति में बदल रही थी। धीरे धीरे उस लौ के भीतर से एक छवि उभरने लगी। वह वही स्वरूप था, पीतांबरधारी, हाथ में मुरली, सिर पर मोर पंख। भक्तों, वह स्वयं श्री कृष्ण का रूप था। माधव के शरीर में कंपन हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये तो वही रूप है जिसे मैं जीवन भर केवल मंदिरों में खोजता रहा, और आज आप मेरे दीप में प्रकट हुए हैं। तभी वह ज्योति मधुर स्वर में बोली, माधव, ये दीप तुमने नहीं जलाया, ये हमने जलाया था। तुम्हारी भक्ति ने हमें बुला लिया। जब कोई मनुष्य बिना लोभ, बिना भय, केवल प्रेम से दीप जलाता है, तो वह दीप ईश्वर का निवास बन जाता है। तुम्हारी तपस्या ने ये गांव नहीं, ये युग बदल दिया है। माधव रो पड़ा। उसके शब्द कांपते हुए निकले, प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, भूखा हूं, गरीब हूं, मैंने तो बस दीप जलाया था। भगवान बोले, यही तो भक्ति है। जो कुछ न होते हुए भी सब दे देता है, वही हमारा सच्चा भक्त है। धनवान का दीप तेल से जलता है, गरीब का दीप आत्मा से, और आत्मा से जला दीप कभी नहीं बुझता। भक्तों, तब वह नीली लौ उठी और माधव के हृदय में समा गई। वह पल किसी देवयुग की अनुभूति जैसा था। लोगों ने देखा, माधव की देह से प्रकाश निकलने लगा। उसका चेहरा तेज से भर गया। वह शांत था, मौन था, जैसे अब उसे कोई प्रयोजन शेष न रहा हो। पंडित जी आगे बढ़े, बोले, माधव पुत्र, अब तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ। तुम स्वयं दीप हो चुके हो। माधव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो मिट्टी हूं। ईश्वर ने बस मुझे अपनी लौ दी है, ताकि जब मैं बुझ जाऊं तो कोई और जल सके। फिर उसने सब गांव वालों की ओर देखा और कहा, आज से इस दीप को आशा दीप कहो। जो भी इसे मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से जलाएगा, उसके घर कभी अंधकार नहीं टिकेगा। ये दीप तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। बस भक्ति के एक छोटे से ज्योति की जरूरत है। भक्तों, उसी क्षण आकाश में एक चमक उठी। हवा थम गई, पक्षी मौन हो गए। लोगों ने देखा, माधव का शरीर वहीं बैठा था, पर उसकी देह से निकलती नीली रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वह रोशनी उसी दीप की लौ में समा गई। फिर दीप शांत हो गया, पर बुझा नहीं। वह लौ पारदर्शी हो गई, जैसे प्रकाश स्वयं ध्यान में लीन हो। गांव वाले उस दिन से हर वर्ष उसी रात एक दीप वहां जलाते हैं। कहते हैं, यह वही दीप है जो ईश्वर बन गया, जिसकी लौ में अभी भी माधव की भक्ति की सांसें हैं। कहते हैं कि जब कोई श्रद्धा से उसके पास खड़ा होता है, तो दीप की लौ हल्की सी झुक जाती है, जैसे वह उस व्यक्ति के भीतर के अंधकार को पहचान लेती हो। वक्त बीत गया, गांव अब बड़ा हो गया, घर मिट्टी से पत्थर के बन गए, पर हर मार्गशीर्ष मास में एक ही परंपरा जिंदा रही। सूर्यास्त से पहले तुलसी के पास एक दीप जलाना, और हर घर में वह वचन गूंजना, दीपक बुझने मत देना, यही माधव की आत्मा है। भक्तों, ये कथा केवल माधव की नहीं, ये हम सबकी है। हर मनुष्य के भीतर एक दीप है, जो समय के साथ धूल में दब जाता है,
पर एक बार अगर उसे श्रद्धा से छू लो तो वही दीप जीवन को बदल देता है। ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों में नहीं जाना पड़ता, बस अपने भीतर एक छोटी सी लौ जलानी होती है। यही मार्गशीर्ष मास का अंतिम संदेश है। जब तक भीतर का दीप जीवित है तब तक कोई संकट स्थायी नहीं, जब तक भक्ति है तब तक कोई दरिद्रता नहीं, जब तक विश्वास है तब तक कोई भय नहीं। तो भक्तों, इस कथा का सार यही है, माधव नाम हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अंधकार में भी भक्ति नहीं छोड़ता। उसका दीप हर उस हृदय का प्रतीक है जिसमें सच्चा विश्वास है। और मार्गशीर्ष मास हर उस अवसर का प्रतीक है जब भगवान मनुष्य के भीतर उतरते हैं। अब जब ये कथा पूर्ण हो चुकी है तो अपने हृदय में एक दीपक जलाइए, ना तेल का ना घी का, बस श्रद्धा का। कहिए मन ही मन, हे श्री कृष्ण, मेरे भीतर जो अंधकार है उसे आपकी ज्योति में विलीन कर दो। मेरे जीवन का हर दीप आपके नाम से जले। भक्तों, यही मार्गशीर्ष मास का चमत्कार है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता, भय और रोग मिट जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और मन में ईश्वर बसते हैं। और सबसे बड़ा वरदान, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जहां दीप जलता है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं।